संविधान ने हमारे ऊपर ये दायित्व डाला है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर शांत हो चुका है, लेकिन विवाद जारी है। आज हम आपको विवादों का वोट कनेक्शन दिखाएंगे और बताएंगे 8 फरवरी को कर्नाटक से हिजाब विवाद की शुरुआत होती है और यह पहले चरण के मतदान से केवल 40 घंटे पहले होता है। फिर यूपी की रैलियों में लगातार इसी का जिक्र होने लगता है। ऐसे ही कुछ आज भी हुआ। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को है और आज 40 घंटे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाद ने जन्म ले लिया। इस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में लगातार संग्राम जारी है। तो क्या चुनाव के लिए इन विवादों को जन्म दिया जा रहा है? क्या इसे बढ़ाया जा रहा है? भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चुनावी लड़ाई सिविल कोड पर आई। चुनावी आर पार सिविल कोड हथियार। तो रोज का दिन जंग का माहौल हो जाता है। क्या हिजाब के आगे सिविल कोड है? पांच राज्यों के चुनाव में अभी पहले चरण का मतदान ही हुआ है, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लगातार संग्राम जारी है। की बात कहने आई हूँ आपको दिल्ली से। अभी तो लगता है काफी कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी तक हिजाब विवाद थमा भी नहीं है और सिविल कोड पर घमासान शुरू हो चुका है। न जाने कितने लोग इस मांग को करते करते हमारे आज इस घमासान को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया, जिन्होंने फिर से सरकार बनते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी लाने की बात कही। हम भी आपके नेतृत्व में आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। 15-20 साल लग जाते हैं भाइयों। जैसे ही बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, जिन्होंने ट्वीट करके लिखा, पुष्कर सिंह धामी जी, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा करते समय कृपया अपनी पार्टी और खुद को शर्मिंदा नहीं करें। इससे पता चलता है कि आपकी पार्टी उत्तराखंड में हार रही है और आपको कुछ कानूनी सलाह चाहिए। चुनाव का समय है तो कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी नेता भी इसमें उतर गए। बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है। ऐसा नहीं है केवल बीजेपी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रही है, बल्कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इसके पक्षधर हैं। संविधान ने हमारे ऊपर ये दायित्व डाला है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। भाइयों बहनों, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि इस देश में एक कॉमन सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश में लगातार उठता रहा है, लेकिन ठीक उत्तराखंड के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन और दूसरे चरण के मतदान के पहले इस विवाद को खड़ा करना कहीं न कहीं चुनावी है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार बनते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करना शुरू कर देंगे। परसों होने वाले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी ही पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। सीएम धामी से खास बात की हमारे संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने।
इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लगातार प्रचार कर रहे हैं। जनता से इस बार क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि इस राज्य का जो अगर हम इतिहास कहें तो लगातार हम देखते हैं कि परिवर्तन यहाँ होते रहा है। देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से देश के सारे इतिहास बदल गए हैं। मैं आसाम से आपको बताता हूँ, आसाम में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी। एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार सरकार बनी, फिर दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर 91 से बाद कभी बीच में सरकार नहीं बनी। 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और इस बार फिर से वहाँ भी सरकार बनने जा रही है और यहाँ भी सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पहले ही जो है ये इतिहास बदल चुका है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या होता था कि पहले जिसकी सरकार होती थी उसके सांसद नहीं जीतते थे। मोदी जी के बनने के बाद 2017 में भाजपा की ही सरकार थी और भाजपा के ही 500 सांसद जीते थे, इसलिए यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। आश्वस्त हैं हम, कोई संदेह नहीं इसमें। अच्छा, अभी चुनाव हुए नहीं है, अभी रिजल्ट नहीं आया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने एक बड़ी बात कही है। ये कहा है कि राज्य में आपकी सरकार आएगी, शपथ लेते ही इसके लिए जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा उसकी कमेटी जो है वो आप तैयार करना शुरू कर देंगे ताकि जल्द से जल्द ये राज्य में लागू हो सके। नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य में इसकी बहुत आवश्यकता है। हम हिंदुस्तान के पहले राज्य होंगे। गोवा में पहले लागू हो चुका है और यहाँ पर गंगा का उद्गम है, देवों का स्थान है, देवभूमि है। हम दोनों तरफ दो सरहदों से यहाँ से जुड़ा हुआ हमारा राज्य है, तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से इसको लाएंगे और यहाँ पर लागू करेंगे। सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब सब एक जैसे होंगे और हमारा शांत प्रदेश है। यहाँ का वातावरण अच्छा रहे, यहाँ की आबो हवा अच्छी रहे, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर ये बना रहे। इसके लिए हमने ये तय किया है कि हमारी सरकार जैसे ही नई भाजपा सरकार यहाँ पर शपथ लेगी, शपथ ग्रहण के बाद एक हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे जिसमें प्रबुद्ध जन होंगे, विधि के विशेषज्ञ होंगे, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे। उन सभी को लेकर उनकी कमेटी बनेगी। वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उनके ड्राफ्ट के तैयार होते ही सरकार उसको लागू करेगी। लेकिन चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इसका ऐलान, क्या जनता को लुभाने की एक और कोशिश है? नहीं, देखिए, यह यहाँ की जरूरत है। जो उत्तराखंड राज्य के हित में कोई भी कानून होगा उसके लिए समय की कोई बात नहीं है। अगर हमें, चूंकि हम तो पहले इसको लागू भी करते, अब हमने कहा है हम जनता के, उत्तराखंड की देवफुल्ली जनता के सामने, एक तरफ वो लोग हैं जो लोग आज तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो आरोप तो लगाया जा रहा है बीजेपी पर ही कि जो हिजाब का मुद्दा है वो कर्नाटक से शुरू करके कहीं ना कहीं उत्तर भारत की ओर राजनीति के लिए ये सब चीजें जो हैं वो शुरू की गई है, उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबके न्याय पर विश्वास करती है, अन्याय किसी के साथ नहीं करती है। ये तुष्टीकरण का काम कांग्रेस करती रही है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक केवल उन्होंने तुष्टीकरण किया है, केवल वोटों की सौदेबाजी की है। तो हिजाब विवाद बीते 5 दिनों से जारी है और थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो हाथ काटने की धमकी दी जा रही है। और यह धमकी समाजवादी पार्टी के एक नेता ने दी है। मतलब यूपी के चुनाव में हिजाब विवाद से हर कोई वोट की फसल काटने में जुटा है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हिजाब की लड़ाई हाथ काटने की धमकी पर आई। चुनाव है जारी, इसलिए हिजाब पर हंगामा भारी। चुनावी हथियार हिजाब पर आर पार। हिजाब विवाद जो 8 फरवरी को शुरू हुआ था थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक देश के अलग अलग हिस्सों में इस पर प्रदर्शन और मोर्चे निकाले जा रहे हैं, नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की नेता और महानगर अध्यक्ष रूबीना खानम ने तो हाथ काटने की धमकी दे डाली।
ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हाथ काटने की धमकी देने के बाद रुबीना खानम ने इस पर माफी मांगना तो दूर, वो अपने बयान पर कायम भी हैं। मैं अपने बयान पर कायम हूं। जब ऐसा करोगे, हमारे सर से आंचल खींचोगे, तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं। हमें आता है अपने आंचल की हिफाजत करना, हमें आता है अपने आत्मसम्मान को बचाना। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल ना करें आप लोग। हिजाब विवाद में 100 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी। हर जगह जो है वो हिजाबी हुड़दंग शुरू हो गया। ये शुद्ध रूप से इस देश की मुस्कानों के तरक्की और तालीम पर ताला लगाने का षड्यंत्र और साजिश है और तालिबानी सोच है। ये सफल नहीं होने पाएगी। और आप जो है वो इस देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? पाकिस्तान का जो है पाखंडी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, तालिबानियों की भी बयानबाजी हो जाती है। जो लड़कियां पहले से हिजाब और निकाब पहन रही थी, अभी से पेट में दर्द क्यों हुआ है? ये क्या पहले से शॉल, अच्छा शाल पहनना है, पहनो शॉल, आप क्या पहन शॉल आप? वो लड़कियां पहले से हिजाब पहन रही थी, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? क्यों हो रहा है दर्द आपके? हम सर पे टोपी लगा के भारत के संसद में जाके स्पीच दे सकते। पहले चरण के मतदान के 2 दिन पहले ये विवाद शुरू हुआ था और चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को लगातार उछाला जाता रहा। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष बीजेपी से बचने की बात कह रहा है। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। ये माहौल को खराब करने का काम, और इसके पीछे है कट्टरपंथियों जो देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। It is BJP playing games with the innocent students. It is shocking, astonishing. They gone down to so low. They're spreading poison among the students. हिजाब विवाद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी बेबाक राय रखी और उनकी ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये हिजाब का जो विवाद शुरू किया गया है, ये एक साजिश है ताकि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा को किसी तरह बंद किया जा सके। यूपी में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं और करीब 107 सीटों पर जीत हार में ये मतदाता असर डालते हैं। ऐसे में पहले हिजाब का मुद्दा उछलना और नेताओं की ओर से लगातार बयान देना कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि विवाद संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। रविंद्र कुमार, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं सुपर शनिवार की। उत्तराखंड में रैलियों का सुपर शनिवार रहा और उत्तराखंड में प्रचार का चूंकि आखिरी दिन था, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में पहुंचे, चुनावी प्रचार वहां पर किया, जनसंबोधन किया। धनौल्टी में गृह मंत्री अमित शाह थे, तो उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र बागेश्वर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को संबोधित किया, तो रुद्रपुर में थे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं टिहरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। तो खटीमा में, जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है, उनकी विधानसभा भी है, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा थे, उन्होंने प्रचार किया। तो देहरादून में मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रचार किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.